सो ये एकदम से गांधार जवाब देने लगी है कि और दूसरे साथ इस अबला नारी को छोड़ और कुल कुठा इस अबला नारी को छोड़ दे। इस अबला नारी की दर्दीली चीख तुझे विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। इसलिए दूसरा मैं तुझे समझा रही हूं, विनाश का ने विपरीत होते। जब सियार की मौत आती है तो बीहड़ी इलाका को छोड़ करके वो गांव की गलियों की तरफ दौड़ता है और पतंगे की जब मौत आती है तो दीपक से लड़ने की वो चुनौती देता है। और तेरे जैसे कुल कुठार की मौत आई है दूसरा साथ तो पराई स्त्री की तरफ। इसलिए दूसरा साथ इस अबला नारी को छोड़। इस अबला नारी की दर्दीली चीख तेरे विनाश का वो कारण बन जाता है। दूसरा कहने लगा कि माँ मुझे ये मालूम नहीं कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। ये मालूम है कि मैं भैया दुर्योधन की आज्ञा का पालन कर खींचता घसीटता हुआ दुर्योधन उस पांचाली राजकुमारी द्रौपदी को जब लेकर के गया है भरी सभा में, तो आज वो द्रौपदी विचार करने लगी क्या ससुर गुरु में हो रही लाज तो रखनी है। रिश्ते में मेरी कसम लगती है, विद्वान भी है, बलवान भी है। मेरे भीष्म बाबा नग्न होने नहीं दिए, आखिर को गुरु में जोड़ लाज नहीं है। महाराज नार में लंबा भरा प्यार बदन मलिन पहुंच गई बाबा के बाबा पुत्र बधू नगिन हो तो तुम कैसे देखोगे। बाबा पुत्र बधू नगिन हो तो तुम कैसे देखोगे। बाबा पुत्र बधू नगिन हो तो तुम कैसे देखोगे।
बाबा आप ही बताओ, मैं आपकी पौत्र बधू हूं। भीष्म बाबा ने जब ये शब्द सुने हैं, द्रौपदी को देखा तो इन्होंने अपने मुंह के ऊपर पर्दा डाल। इस सीन को मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता हूं। और दुर्योधन, आज दुनिया की कोई भी शक्ति आ जाए पर दुर्योधन किसी की नहीं मान सकता, किसी की नहीं मानेगा। बाबा भीष्म ने अपने मुंह के ऊपर भक्त पर्दा डाला। द्रौपदी मैया समझ गई है कि अब दुनिया में लाज बचाने वाला कोई अब नहीं। भीष्म विद्वान भी है और बलवान भी है। भीष्म पितामह जैसे जब गर्दन झुकाया, दुशासन खींचता हुआ जब सभा में पहुंचा है, दुर्योधन की जैसे नजर द्रौपदी के ऊपर पड़ी, दुर्योधन बहुत हंसा और कहने लगा कि आइए द्रौपदी, दुर्योधन की सभा में आपका स्वागत है। लेकिन पांचाली, तुमने जो व्यंग बाण मारा था, खूब धोया, खूब धोया, मगर वो दाग अभी तक छूट। क्या करी आज तक भूल न सका, धोया तो बहुत, वो दाग व्यंग धोए कहो रानी जी बिल्कुल सच है, अंधे के अंधे हो। या महारानी, यह बात बिल्कुल सत्य है, क्या अंधे के अंधे होते हैं? तुमने कहा था कि अंधे के अंधे होते हैं, मैं तो अंधा हूँ। ये सारी सभा अंधी, द्रौपदी पे सारी गंभीर, यहाँ पर देखने वाला ही हूँ। हाँ, भीष्म रामायण जो देखने वाले थे, उन्होंने मुंह के ऊपर पर्दा डाला। जो मुंह पे पर्दा डाले, इतने लोगों में तेरे ही पतिदेव देखने पाए।
जिन्होंने मुंह पे पर्दा डाल लिया वो भी अंधे हो गए। इतने लोगों में केवल 45 मेरे पति देव ही देखने वाले हैं और तो सब अंधे ही अंधे हैं। इतने लोगों में तेरे ही पति देव देखने वाले तो एक बात कहूं, पति से पत्नी को पर्दा ही किस बात का? पति से पत्नी को पर्दा बेड़ी हल्दी कब बंधे द्रौपदी फेंक दे सारी सोया अब तो सारी सभा पाप पाप चिल्लाने लगी है। सारी सभा पाप पाप चिल्ला रही है कि योरे कुल कुठार दुर्योधन इस अबला नारी की तब्दीली चीख तुझे विनाश का दरवाजा जरूर दिखाएगा। विनाश का दरवाजा। अब देखिए बड़ी सभा में बेचारी अकेली द्रौपदी खड़ी, पांचों पति गर्दन झुकाए हुए सभा में एक तरफ बैठे हुए, सब कुछ सुन रहे हैं। पत्नी का अपमान हो रहा है, पति गर्दन झुकाए हुए सभा में बैठे हैं क्योंकि वचन बंद हो चुके। द्रौपदी सोचने लगी है कि आखिर गुरु द्रोणाचार्य शायद मेरी लाज बचा ले। आज वो पांचाली गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंची है। ये लगे गुरुदेव मैं आपके शिष्य की पत्नी हूं। मेरे पतिदेव आपके शिष्य हैं और दुर्योधन वो भी आपका ही शिष्य है। इनको समझा दीजिए गुरुदेव, ये अन्याय, ये अत्याचार एक अबला नारी के ऊपर। आखिर मेरे पिताजी द्रुपद आपके मित्र हैं, मित्र की बेटी के नाते से फिर भी मैं आपकी बेटी हूं और शिष्य की पत्नी के नाते से फिर मैं आपकी बेटी हूं। अपने शिष्यों को समझा। द्रोणाचार्य ने भी अपनी गर्दन नीचे की ओर झुका, समझ गए हैं कि ये मानेगा नहीं। द्रोणाचार्य ने अपनी गर्दन नीचे की ओर झुका ली। अब देखिए भक्त इधर द्रौपदी समझ गई है कि अब लाज बचाने वाला कोई नहीं। श्रोता बंधु, उसी वक्त देखिए पंक्ति के शेर
आज सर्कस के शेर बने बने, और शेर तब तक है जब तक बनी में है, तब तक तो वो शेर है। और वही शेर जब सर्कस में आ जाता है तो 2 अंगुल की लकड़ी के इशारे पर वही शेर नाच। आज अपने 5 पतियों के पास जब द्रौपदी चली है और रो करके बस इतना ही कहा,